वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादश जिनवानी माता की जय। बमणसार जी जीवकांड जी की जय। त्रिलोकसार ग्रंथराज की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका इलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान नेमीचंद भाई साहब, पारस बाबू जी, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग प्रणाम दीदी, सब बड़ों को सादर प्रणाम। जय प्रणाम, सब बड़ों को नमस्कार। हम लोग अलौकिक गणित पढ़ रहे हैं। अलौकिक गणित में द्रव्यमान पढ़ रहे हैं। द्रव्यमान दो तरह का, संख्यामान और उपमामान। संख्यामान में 21 तरह की संख्याएं होती है, उसमें से 8 तरह की संख्या निकालने का विधि बताई गई है। उसमें हम लोग जगह दो जन के खुले, प्लीज बंद कर लेंगे। उसमें से हम लोग जघन्य संख्यात तो पता ही था, मध्यम संख्यात जान गए, उत्कृष्ट संख्यात जान गए, जघन्य परित असंख्यात जान गए, मध्यम परित असंख्यात जान गए, उत्कृष्ट परित असंख्यात जान गए, और क्या जान गए? जघन्य युक्त असंख्यात जान गए, मध्यम युक्त असंख्यात जान गए, उत्कृष्ट युक्त असंख्यात जान गए। क्योंकि मंजू जैन और निशा जैन, इनका खुला है। मंजू जैन और निशा जैन, प्लीज बंद कर लेंगे। हमने कल जघन युक्ता संख्यात, तो जघन्य परिता संख्यात किस विधान से निकला? कुंड विधान से। कुंड विधान से। उसके बाद क्या निकाला हम लोगों ने? जघन्य परित संख्यात के बाद में किस विधान से क्या निकाला? जघन्य युक्त संख्यात से। हाँ, जघन्य युक्त संख्यात निकाला, देय और विलन से। क्या चीज निकाला? जघन्य युक्त संख्यात। नहीं, इसमें मन माइनस करके संख्यात निकाला, उत्कृष्ट संख्यात निकाला। हम 8 की बात वो तो हम पहले कर लिए कि हम कौन कौन सी राशि जान गए। अब चल रही विधि की बात कि किस विधि से क्या क्या कहाँ तक निकाल चुके। जघन संख्यात तो मालूम थी, उसके बाद क्या निकाला? जघन संख्यात के बाद जघन्य युक्त परित संख्यात। वो किससे निकला? किस विधि से? कुंड विधान से। कुंड विधान दिमाग में, कुंड विधि से। कुंड विधि से निकाली, और कितनी बड़ी हुई है कुंड, कितना बड़ा हुआ है इसकी भावभाषा है हो रही है हम लोग को। उसके बाद क्या निकाला? जघन्य परित संख्यात। कैसे निकाला? हाँ, विरलन दे राशि से। विरलन दे राशि से। उसमें बंद करिए ना, बस के बंद करिए। विरलन दे राशि से। क्या विरलन था, क्या देय था? विरलन जिससे दे माने जिससे बखेरा जाए, और दे जिसे बखेरा जाए। मैंने तो, फिर आप लोग प्रश्न को ठीक से नहीं सुनते हैं। मैंने पूछा किसको विरलन, किसको दे किया था। मैंने ये थोड़ी पूछा विरलन किसे जघन्य परित संख्यात को दे किया।
दोनों एक को ही किया। जगन्य परित संख्यात को ही दे, उसी को विरलन विरलन किया। उससे क्या निकल के आया? जगन्य युक्ता जगन्य संख्या। युक्ता संख्यात। जघन्य युक्ता संख्यात निकल के आया। अब जघन्य परिता संख्यात पर पावर, जघन्य परिता संख्यात का मतलब क्या होता है? कि जगन्य परित असंख्यात को जगन्य परित असंख्यात पर जगन्य परित असंख्यात से गुणा करना। जघन्य परित संख्यात को जघन्य परित संख्यात बार लिख करके आपस में गुणा करना। अगला प्रश्न, जघन्य परित संख्यात पर पावर जघन्य परित संख्यात, जघन्य परित संख्यात पर पावर जघन्य परित संख्यात -5 क्या होगा? जगन्य परित कौन सी संख्या संख्या होगी? कौन सी मध्यम। संख्या होगी? मध्यम युक्त असंख्या। उत्कृष्ट संख्या मध्यम युक्त असंख्या। युक्ता संख्या तो इससे मेरा प्रश्न सुने, सब कोई बंद कर ले अपने को तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा संख्यात असंख्यात सुनने में थोड़ी सी गलत हो जाता है, थोड़ा सुनने में दिक्कत होती है थोड़ी सी। मेरा प्रश्न था, जघन्य परित संख्यात पर पावर जघन्य परित संख्यात इज इक्वल टू जघन्य युक्ता असंख्यात, ये हम लोगों ने जाना। अब मेरा प्रश्न यह है, जघन्य परित संख्यात पर जघन्य परित संख्यात -4, इससे जो संख्या आएगी वो कौन सी संख्या होगी? मध्यम परित संख्या मध्यम परित संख्यात। जघन्य परित संख्यात पर पावर जघन्य परित संख्यात -1 होगा तो कौन सी संख्या आएगी? उत्कृष्ट मध्यम परिता हाँ उत्कृष्ट परित संख्या। उत्कृष्ट परित परिता जी, कल की क्लास आज भूल गए? कल क्या? की ही क्लास आज भूल गए? कल कितना इसका पालन करके हमने बताया था कि 4 पर पावर 4 है, तो 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256। अब 256 में 1 माइनस किए तो 255 हुआ, और 4 पर पावर 4 -1 कर दिए तो 4 पर पावर 3 हो गया, तो वो तो 64 ही हुआ। तो कैसे उत्कृष्ट हो सकता है? उत्कृष्ट तो 255 होगा ना, ठीक बात वो है। तो हाँ, वो तो 64 हो गया, वो तो बहुत कम हो गया। यही चीज की भाव भाषणा कराने के लिए प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और कोई मकसद नहीं है। तो यानी पावर की क्या पावर है? पावर की पावर नहीं समझेंगे तो प्रत्यरावली का भाव भाषणा ही नहीं होगा, आवली का भाव भाषणा ही नहीं होगा, जो कि मैं कोशिश करूंगी आज पूरी तरह से। मुझे नहीं पता मैं करा पाऊंगी कि नहीं भाव भाषणा, कोशिश मेरी रहेगी। तो हमने जाना जघन्य परिता जघन्य संख्यात निकल गया। 8 संख्या में से अगर हम 8 संख्या को लेके चलें तो 8 संख्या में जघन्य संख्यात हो गया, जघन्य परिता संख्यात हो गया, जघन्य युक्ता संख्यात हो गया। उसके बाद क्या था? जघन्य युक्ता संख्यात को दूसरा नाम क्या दिया गया था? आवली। आवली दिया गया था। आवली दिया गया था। और जघन्य युक्ता संख्यात कैसे आया है? समझ रहे हैं ना कैसे आया है? विरलन देय राशि से। विरलन देय राशि मतलब वर्ग करके नहीं आई है। मान लीजिए थोड़ा सा देर के लिए अगर ऐसा रहता, जघन्य परित संख्यात पर स्क्वायर, और एक तरफ है जघन्य परित संख्यात पर पावर जघन्य परित संख्यात, कौन सा बड़ा है और कितना बड़ा है? मतलब कितना से मतलब वैसे बताना कि बहुत बहुत या कम या बराबर, ऐसे बताना। बहुत का मतलब आपको काउंटिंग नहीं बतानी है। दीदी थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है, एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज। कोई डिस्टर्ब आ रहा है। निमितन भाई साहब का खुला है ना, उनके घर से बहुत आवाज आ रही है। मैं तो ऐसे भी वापस बोलने ही जा रही थी। कोई भी प्रश्न बोलती तो मैं 2-3 बार हूँ, आप लोग बीच में उत्तर देने लग जाते हो। मेरा प्रश्न ये था, हमने कुंड विधान देखा है ना, विरलन देय राशि देखी, तीसरी संख्या में हम क्या देख रहे हैं? वर्ग करके निकालना। अब मेरा ये प्रश्न आप लोगों से, जघन्य परित संख्यात पर पावर जघन्य परित संख्यात विरलन देय राशि में, अगर इसकी जगह ये रहता जघन्य परित संख्यात पर स्क्वायर, तो कौन सी संख्या बड़ी होती, कौन सी छोटी?
अर्थ बहुत छोटी संख्या हो गई। संख्यात बड़ी, हाँ परितय संख्यात पावर परितय संख्यात वाली संख्या बड़ी होगी। हाँ, क्योंकि परित असंख्यात बार लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं और स्क्वायर में तो क्या कर रहे हैं, जघन परित असंख्यात गुना जघन परित असंख्यात, काम खत्म। तो खाली 2 बहुत बार। बड़ी है वो। हाँ खाली 2 बार। अब वो परित असंख्यात कितना बड़ा है, हम इससे समझे कि कहाँ का जाके कुंड भरा है, तब जाके जघन्य परित असंख्यात, मतलब कितना बड़ी, कितनी बड़ी, कितनी बड़ी, बता ही नहीं सकते कितनी बड़ी संख्या है वो। तो अब आगे जघन्य परित संख्यात निकला, युक्ता संख्यात निकला। युक्ता संख्यात का इन्होंने दूसरा नाम, आचार्य हमें कहते हैं कि जघन युक्ता संख्यात का दूसरा नाम आवली है। उसके बाद जो संख्या निकल रही है वो वर्ग से निकल रही है। किसका वर्ग करके, जघन्य युक्ता संख्यात पर पावर 2। पेज आप लोग निकाल लिए होंगे, मैं पेज नंबर नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैं लैपटॉप में खोल रखी हूँ। आप लोग सबको निकाल लें, मैं भी अभी नहीं निकाली हूँ। जघन युक्ता संख्यात, तो जघन युक्ता संख्यात मतलब एक आवली के समय। कल हम लोगों ने जाना कि आवली अंतर्मुहूर्त में कई आवली होती है, करोड़ों आवली होती है, आवली में अंतर्मुहूर्त नहीं होता। अब देखिए आगे का चमत्कार, देखिए गणित का, केवल ज्ञान में झलकने वाली गणित का चमत्कार देखिए, विस्मय देखिए, आश्चर्य देखिए। आप जिस भी भाषा में उसको बोलना चाहे बोल सकते हैं। क्या देखने हम लोग जा रहे हैं, आगे चल रहे हैं। जघन युक्ता संख्यात के लिए क्या कह रहे हैं, सॉरी, जघन या संख्याता संख्यात के लिए क्या कह रहे हैं कि जघन युक्ता संख्यात पर को स्क्वायर कर दो। जघन युक्ता संख्यात बराबर आवली, आवली गुना आवली, प्रतर आवली, यानी जघन या संख्याता संख्यात का दूसरा नाम प्रतर आवली है। जहां आवली, करोड़ों आवली अंतर्मूर्त में होती है, वहां प्रतर आवली में उत्कृष्ट संख्यात वर्ष होते हैं, या ये कहिए कि बहुत संख्यात वर्ष होते हैं। जहां आवली अंतर्मूर्त में अनेक होती है, वहां प्रतर आवली में संख्यात वर्ष हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, दोबारा समझाइए। हमने क्या समझा कि एक मुहूर्त में करोड़ों आवली है ना। यहाँ एक आवली में मुहूर्त भी नहीं आ रहा है, सेकंड भी नहीं आ रहा, मुहूर्त तो बहुत बड़ा हो गया, सेकंड भी नहीं आ रहा है। वहां आवली से आवली को गुना करते ही जो प्रतर आवली है, जो जघन्य असंख्याता संख्यात है, उसमें कितने वर्ष हो जाएंगे, तो आचार्य कहते हैं संख्याता संख्यात वर्ष वर्ष हो जाएंगे। ऐसा क्या हो गया, थोड़ा सा मोटा रूप से समझते हैं। ये प्रतरावली कितनी बड़ी है, इसकी भाव भाषणा करें। इस एक मिनट, इसी को पढ़ना, देखिए कैसा हुआ, खराब हो गया तो अच्छा। और क्या, पेज नंबर कौन सा खोले हैं, कोई बताएंगे? जघन असंख्यात असंख्यात इज इक्वल टू जघन असंख्यात युक्त असंख्यात वाला, या कोई और? 42 पेज। ओके, थैंक यू। 41 अभी क्या कह रहे थे कि एक सेकेंड में जहाँ करोड़ों आवली होती है, आवली को आवली से गुना करते ही प्रतरावली हो गई।
जो भैया की क्लास अटेंड करे होंगे, जैसे कविता जी की थी, जैकी सराफ जी, दो को तो हमने देखा था। उस समय भैया क्या कह रहे हैं, ये आवली प्रतर आवली इतनी बड़ी कैसे हो गई, तो अपना अनुभव सुना रहे वहां पर कि जिस समय हमको पंडित जी पढ़ाते थे, मैं 14 साल का था, बहुत सारे लड़के थे, केवल विकास भैया ही नहीं थे, तो बोला हमको कुछ नहीं समझ में आया। मैं 15 साल के बाद समझा कि प्रतरावली इतनी बड़ी कैसे हो गई। वो उसमें कुछ समझाए भी नहीं है ज्यादा, क्योंकि नेचुरली समझ में जल्दी आने की चीज नहीं है, फिर भी अपन कोशिश करते हैं। अब आवली गुना आवली होते ही प्रतर आवली इतनी बड़ी कैसे हो गई कि जघन्य असंख्याता संख्यात हो गई। अथवा आवली में जहाँ सेकंड भी नहीं हो रहा था, मिली सेकंड भी नहीं हो रहा था, और क्या क्या सेकंड होता है मुझे मालूम नहीं, जो दौड़ते हैं राष्ट्रीय दौड़ में, वहां पर वो सेकंड सबका भी क्या क्या सेकंड का नाम है, तो वो भी नहीं है। और आवली को आवली से गुना होते ही वो इतना बड़ा हो गया कि जघन्य असंख्याता संख्यात हो गया। तो सबसे पहली बात, यहाँ स्क्वायर में ऐसा क्या छिपा हुआ था कि इतना बड़ा हो गया। दो तरह से हम लोग स्क्वायर को समझते हैं। 100 पर 100 10, चलिए छोटी संख्या लेते हैं, 10 को आपने 10 से गुना किया, क्या आया? 100 और 10 पर पावर 10 क्या आएगा? 10 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 10 गुना 10 इज इक्वल टू 100, और 10 पर 10 का पावर आते ही कितनी बड़ी संख्या हो गई। तो उसी तरह से आवली को आवली से गुना कर रहे हैं, प्रतर आवली तो ठीक है, लेकिन एक आवली में असंख्यात समय, और असंख्यात समय पर असंख्यात का मल्टीप्लाई, असंख्यात समय से असंख्यात, यानी आवली के ऊपर, एक आवली के ऊपर असंख्यात समय से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आवली को कितनी बार लिखेंगे? असंख्यात बार संख्यात बार। तो इस तरह से प्रतर आवली, और आगे इसका शायद नीचे हमको लगता है चित्र भी बना हुआ होगा। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आ रही थी अभी। आवाज आ रही है, आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है। जघन्य असंख्यात असंख्यात इज इक्वल टू प्रतरावली। तो प्रतरावली में क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है, तो इतने समय हो गए कि इसमें संख्यातों वर्ष हो गए। जहां आवली में मिनी सेकेंड, मैं सेकेंड का नाम तो नहीं जान रही हूँ, बहुत तरह के सेकेंड होते हैं, वो भी नहीं हो रहा था, वहां प्रतर आवली में संख्यातों वर्ष हो गए। ये प्रतर आवली का है। खोलने के बाद बंद कर लीजिए ना प्लीज, गणित का विषय है ना, थोड़ा सा चूकने से पूरी चूक हो जाती है, एक शब्द की चूक। तो जघन्य असंख्याता संख्यात बराबर क्या हुआ? जघन्य युक्ता संख्यात का स्क्वायर, यानी आवली का स्क्वायर, आवली गुना आवली। अब ये नीचे जाने पर चित्र है, आवली गुना आवली हुआ कि दीदी आवली पावर आवली हुआ? नहीं, आवली गुना आवली। प्रतर आवली तो जैसे प्रतर अंगुल, अंगुल गुना अंगुल, जगत प्रतर, जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी। इसको अब ऐसे समझे, इसको और ऐसे समझे, 1 फीट गुना 1 फीट, 1 या 2 फीट लेते, 1 का तो कुछ होता ही नहीं, 4 वर्ग फीट। लेकिन उसी फीट को जब हम 24 पर पावर 24, या 24 पर पावर 24 जब कर देते इंच बना करके, तो कितनी बड़ी संख्या हो जाती है। वही संख्या वही है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमने कहा कि 1 दर्जन आंवला, तो यहाँ पर क्या 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 इंडिकेट हो रहा है कि एक 12 की संख्या ऐसी है जिसको हम क्या कह देते हैं? दर्जन कह देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जहां आया, तो हम उस 12 की संख्या को क्या कह देते हैं? 1 दर्जन। तो उसी तरह से असंख्याता समय जब हो जाता है, तो उसका एक नाम रख दिया गया आवली। वास्तव में तो क्या है वो? असंख्यात समय। वास्तव में तो आंवले कितने हैं? 12 हैं, लेकिन उस 12 का एक संज्ञा रख दी गई दर्जन, 1 दर्जन। तो उसी तरह असंख्यातों समय का एक
नाम रख दिया गया आवली, कि भाई बहुत असंख्यात समय हो जाए तो उसको आवली से इंडिकेट किया जाए। अब ये नीचे देखिए प्रतर आवली का बताया, जैसे हम लोग क्या कहते हैं उसको स्क्वायर करते हैं, 3 फीट बाई 3 फीट है ना, ऊपर भी 3 फीट। तो जब हम स्क्वायर करते हैं, एक अगर हम स्क्वायर खींचे, पेंसिल देखिए क्या मिल गई, थोड़ा सा प्लीज, ये गीला वाला। इतना ज्यादा क्यों हो जाता है? ये स्क्वायर है, 1 फीट मानिए, 2 फीट जो मानना हो। तो क्या है इसमें, ये मान लीजिए ये है, ये आवली है, ये भी आवली है ना। तो ये आवली के एक आवली के बराबर एक आवली में जितने समय हैं, इस आवली में जितने समय हैं उतनी इस आवली में भी समय है। आवली गुना आवली है, तो इस आवली में जितने समय है उतनी ही इस आवली में समय है। अब प्रत्येक एक एक समय से आवली से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक एक समय की धारी खींचते हुए, जो कि आप आपके बुक में भी है, आप देख सकते हैं, है ना। तो ये मल्टीप्लेशन होकर के इतना ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि एक इसके अंदर ये गुना ये, फिर ये गुना ये गुना ये, फिर ये गुना ये, सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते होते वो संख्या इतनी बड़ी हो जाती। इसमें देखें चित्र में कि आवली को आवली से गुना किया जा रहा है, 1 आवली, 2 आवली, 3 आवली, 4 आवली, ऐसे करके, चूंकि जो स्क्वायर बनता है दोनों तरफ से उसकी बराबर रहती है, तो आवली से उतनी आवली बार, क्योंकि आवली और ऐसे आवली में भी असंख्यात समय, ऐसे आवली में भी असंख्यात समय, तो उसकी प्रत्येक समय में उसकी एक 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 एक, तो वो सारे समय को जब काउंट मल्टीप्लाई किया जाता है, समय इंटू समय, तो असंख्यात समय को असंख्यात समय से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो उसमें उस प्रतर आवली में संख्यात वर्ष हो जाते हैं। असंख्यात वर्ष इसलिए नहीं होंगे, असंख्यात वर्ष क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर जो संख्या आ रही है जघन्य असंख्याता संख्यात की आ रही है। कब आ रही है? प्रतरावली में, वो अजघन्य असंख्याता संख्यात हो रही है। तो प्रतरावली बराबर क्या हो गया? जघन्य असंख्याता संख्यात, यानी जघन्य असंख्याता संख्यात समय हो गया। इतने समय में वर्ष कितने होंगे? संख्यात वर्ष होंगे। तो जहां आवली में सेकंड भी नहीं हो रहा था, वहां प्रतर आवली में संख्यात भी बड़ा वाला संख्यात वर्ष हो गया। क्योंकि इसलिए बड़ा वाला हो गया, परित असंख्यात से तो ये बड़ा है, परित संख्यात तो कब का ही चला गया, तो परित असंख्यात से तो परित असंख्यात से बड़ा है, इसलिए ये उत्कृष्ट संख्यात इसमें वर्ष हो जाएंगे प्रतरावली में। मल्टीप्लाई करते ही चीज कितनी बढ़ जाती है, ये यहाँ पर भाववासना कराना चाह रहे हैं कि सुनने में आवली और प्रतरावली आसपास की चीज लगती है। हम लोग जब वो पढ़े थे, 14 धारा पढ़े थे, उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि भाई आवली में तो इतना होता है, प्रतरावली में तो बहुत सारे वर्ष हो जाते हैं। ये हमने उस समय भी भाववासना करी थी जब आया था वहां पर आवली के बाद प्रतरावली आया था तब। मल्टीप्लाई पावर में ज्यादा बढ़ती है ना संख्या, तो बहुत क्या हुआ? तो पावर ही हुआ ना, आवली के जितने समय, जैसे अभी पावर ही कहा मैंने, 2 का पावर, मल्टीप्लाई का मतलब 2 का पावर। जैसे जघन युक्ता संख्यात पर स्क्वायर है ना, पावर है, 2 का पावर है। पावर उसी संख्या का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी पावर हो सकता है। तो पावर ही है ना, पावर होने से संख्या कितनी ज्यादा बढ़ जाती है,
ये यहाँ पर भावासना करने की चीज है कि जहाँ आवली में सेकंड का भी ठिकाना नहीं था, सेकंड में भी करोड़ों आवली आ रही थी, वहां प्रतर आवली में संख्यात वर्ष आ गए, संख्यात तो संख्यात वर्ष आ गए। नहीं, अब ये नीचे वर्ष और समय में ये तो यूनिट का बात है ना, जो भी आप यूनिट लेके चल रहे हैं, तो अगर आप समय में चल रहे हो तो समय में आवली भी असंख्यात है, और अगर आप उसको वर्ष में बोलेंगे तो वर्ष भी असंख्यात हो गए, तो इसमें परिवर्तन क्या हो गया? ये तो यूनिट की बात है। हाँ, यूनिट की बात है ना, तो यूनिट ही तो बताई जा रही है कि जहाँ आवली में सेकंड का भी ठिकाना नहीं था, वहां आवली प्लस आवली होते ही यहाँ पकड़ाना क्या चाह रहे हैं, जघन युक्ता संख्यात की से जो जघन्य असंख्याता संख्यात बन रहा है केवल स्क्वायर करके, और वो प्रतर आवली कहला रहा है। तो ये कितना बड़ा हो जाता है, जघन युक्ता संख्यात को जब हम जघन युक्ता संख्यात से गुना करेंगे, हम लोग यहाँ तक संख्या निकाल चुके हैं, तो हम लोग जान रहे हैं कितना बड़ा है, और वो प्रतर आवली कहला रहा है। तो आवली में जहाँ सेकंड भी नहीं था, वहां मल्टीप्लाई होते ही प्रतर आवली में संख्या तो वर्ष आ गया। नहीं, वर्ष ये तो वर्ष आप बोल रहे हैं इसलिए वर्ष आ गया, लेकिन अगर हम उसको समय में ही बात करें तो हो सकता है प्रतरावली हाँ, तो भी सेकंड का ही भाग हो। एक मिनट, नहीं, समय में बात करेंगे तो जघन्य असंख्याता संख्यात समय आ गए। हाँ, समय कितने आए? समय आए जघन, वर्ष नहीं आए जघन्य असंख्याता संख्यात, समय कितने आए? जघन्य असंख्याता असंख्यात समय आ गए। हाँ, जैसे आवली में समय कितने थे? जघन युक्ता संख्यात। प्रतर आवली में समय कितने हो गए? जघन असंख्याता संख्यात समय। हाँ, समय में जैसे हमने 12 को 12 कहा तो 12, और उसको 1 दर्जन में बदल दिया तो 1 दर्जन हो गया। तो उसी तरह से आवली में कितने थे? जघन युक्ता संख्यात था, और जब उसको प्रतर आवली हुई तो जघन असंख्याता संख्यात समय हो गए। अब उन समय को अगर हम जानना चाहें कि भाई उस समय में क्या होगा, कितनी आवली होगी, कितना क्या होगा, तो वहां पर आया कि भाई नहीं, इसमें तो संख्यात वर्ष आ गया। जैसे नहीं तो वो 12 का हमने, हाँ बोलिए। तो वो समय जो आएगा, जो प्रतर है, वो वर्ष में बोला जाएगा क्या? यहाँ बताने के लिए वर्ष में नहीं, आप जघन्य असंख्याता संख्यात समय बोल सकते हैं। हाँ। पर वो जघन्य असंख्याता संख्यात समय की, जैसे हम आप कहें भाई जा रहे हो बाजार 12 ठो केला ले आना, आपकी मिसेज कहती जा रहे हो बाजार 1 दर्जन केला ले आना, दोनों बात तो एक ही है ना। तो उसी तरह से जघन्य असंख्याता संख्यात समय कहिए या संख्यातों वर्ष कहिए, असंख्यात वर्ष ने संख्यातों वर्ष कहिए, तो ये तो यूनिट है। में संख्यात वर्ष हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, क्योंकि मल्टीप्लाई असंख्यात में आ गई है इसलिए संख्यात हो जाएंगे। हाँ, तो ये मानना पड़ेगा? मानना नहीं पड़ेगा, आचार्य बता रहे, हम तो हाँ, क्या करना। वही तो आचार्य बताए, तो मतलब वो मान के चलेंगे ना फिर तो। क्योंकि हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए जो बताया गया हमको जितनी भाव भासना हो जाए ठीक है। हाँ, तो मतलब कहने का कि वो असंख्यात जो आवली होगी वो संख्यात वर्षों के बराबर हो जाएगी। संख्यात मतलब ये हुआ, संख्यात आवली नहीं है। जैसे जब यही तो बताइए आप लोग को, जैसे फीट से फीट को गुना करते हैं, वो फीट थोड़ी रह जाती है। नहीं वो ठीक है, वो स्क्वायर गज बोल दीजिए, मीटर बोल दीजिए, उसको शॉर्ट करने के लिए। फीट को फीट गुना करते तो वर्ग फीट हो जाती है ना, एकदम से उछाल खा जाती है। तो यहाँ पर आवली नहीं रह गई ना, आवली को आवली से गुना कर दिया गया। हाँ। तो वही यहाँ पर समझाना चाह रहे कि आवली से आवली का गुना होते ही कितने समय हो गए, तो जघन युक्ता संख्यात जघन असंख्याता संख्यात समय हो गए। और ये जघन्य असंख्याता संख्यात की जो यूनिट है किसके बराबर है, तो बोलते हैं संख्यातों वर्ष के बराबर है। हाँ राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक, अभी क्लियर हुआ। अब बहुत मजेदार चीज आने वाली है, बहुत लोग जो पढ़ चुके हैं उनको तो थोड़ा थोड़ा भावभासना होगी। अब हमने क्या निकाल लिया, जघन असंख्याता संख्यात। तो बड़ी बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी इन द सेंस जो विधि से निकाल सकते हैं। तो जघन संख्यात मालूम था, जघन परिता संख्यात निकालिए, जघन युक्ता संख्यात जघन युक्ता संख्यात निकालिए, जघन असंख्याता संख्यात निकालिए।
अब हम किस पर आ रहे हैं? जगन्य इन तीन- असंख्याता संख्यात में ये मल्टीप्लिकेशन बार बार होगा क्या? नहीं, बार बार क्यों, एक बार होगा। उसको जैसे इसमें आपका बुक में दिया ना 2 हाँ, इंटू तो बुक जगन्य में युक्ता संख्या, क्या दिया है देखिए, कल भी 3 आपको बताए इंटू थे जगन्य थोड़ा। युक्ता संख्या, फिर 4 हाँ, इंटू नहीं मैं बताऊं, जैसे कल भी हमने कहा था ना, जैसे मान लीजिए 5 पर स्क्वायर, हाँ, तो कितना हुआ, स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ, 5 को 5 से गुना 5, करें, 25 आ हाँ, गया, एक ही बार 25, करे ना। हाँ, लेकिन हाँ। अब आप कहते हैं हमको तो ललिता जी गुना करना नहीं आता, तो मैंने आपको कहा भैया 5 बार लिख करके जोड़ लो। हाँ, तो आपने 5 बार लिखा ना जोड़ने के लिए, तो 25 हाँ, आया। तो वही यहाँ हाँ। पर बता रखे हैं कि भाई जघन युक्ता संख्यात में अगर आप जघन युक्ता संख्यात जोड़ोगे तो क्या होगा, 2 जघन युक्ता संख्यात आ जाएंगे, फिर एक जोड़ोगे तो 3 आ जाएंगे, फिर एक जोड़ोगे तो 4 आ जाएंगे, फिर एक जोड़ोगे तो 5 आ जाएंगे। आपको स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जघन युक्ता संख्यात में जघन युक्ता संख्यात को जघन युक्ता संख्यात बार जोड़ना पड़ेगा, हाँ, तब ठीक। स्क्वायर आएगा। ठीक, ठीक है, ये पेज समझ में आ गया ना? आ गया दीदी, आ गया। तो एक हमने क्वेश्चन हो रहा है, हाँ ये जो अभी जगन्य असंख्यात संख्यात का जो अभी हमने निकाला है और उसको हमने संख्यात वर्ष बोला है, हाँ, तो संख्यात वर्ष ये संख्यात जगन्य मध्यम या उत्कृष्ट संख्यात होगा, क्या होगा? कि उत्कृष्ट संख्या तो इसलिए कहीं भी आचार्य लोग है ना, कहीं पर भी जहाँ जितना भी हम लोग बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लो, अपने वाले हम कह रहे हैं भाई, धवला जी वगैरह काम नहीं कर रहे हैं, सब में आचार्य ने लिख दिया भैया मध्यम असंख्यात लेना है, मध्यम असंख्याता संख्यात लेना है। ऐसा क्यों लिख दिया, एक रिजिड संख्या तो जघन्य और उत्कृष्ट होती है, जो एकदम हाँ। रिजिड होती है कि भाई इतनी ही होगी। हाँ। तो यहाँ पर इसीलिए वो ये जघन्य तो खरा ही नहीं, उत्कृष्ट भी नहीं बोल सकते ना, फिर तो वो अगर हम इसको उत्कृष्ट बोल देते हैं तो इसका मतलब आवली में जो असंख्यात है उसको भी हमको एक स्थिर नाप देना पड़ेगा ना। हाँ, नहीं ठीक वहां है, पर भी हमको है ना, उसको भी मध्यम हमको में एक बोला नाप जाएगा। की हाँ उसकी भी, क्योंकि जब भी हम 2 को 2 से गुना कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, तो अगर हमको 4 हम परफेक्ट 4 आपको बताएंगे तो हमको ये भी बताना पड़ेगा कि 2 को 2 से गुना करिए। तो ठीक हमारे पास आवली में कितने समय होते हैं ये हमको पता ही नहीं है, तो जब पहले वाली संख्या हमको परफेक्ट नहीं मालूम है तो बाद वाली संख्या हम परफेक्ट बता ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या जाना, कुंड विधान से जघन परिता संख्यात जाना, विरलन देय से कौन सा जाना, जगन्य युक्ता संख्या, युक्त संख्या, संख्या, जगन्य युक्ता संख्या, जघन्य युक्ता संख्यात, बहुत अच्छा। और फिर वर्ग से जाना जघन्य असंख्याता संख्यात। यहाँ तक 21 राशि में कौन कौन सी राशि पता चल गई है, मैं नाम ले रही हूँ वही बोलेंगे, सरिता जैन मद्रास। जघन्य असंख्याता संख्यात तक 21 राशि में से कितनी राशि पता चल गई है? 3 3 6 3 9 12। लोग समझ गए क्या? ये उत्तर होना चाहिए क्या? जगन्य असंख्याता संख्या, जगन्य असंख्याता संख्यात से क्या? हाँ, जघन असंख्याता संख्यात, यहाँ तक हमने निकाल ली विधि। अब यहाँ हाँ। तक विधि निकालने के बाद हमको क्या क्या चीज पता चल गया? जगन्य असंख्याता संख्यात निकालने के बाद हमको संख्यात से शुरू करो सरिता, अभी जगन्य संख्यात, जगन मध्यम बटो संख्या, हाँ। संख्यात का जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट, फिर परित का जगन्य मध्यम उत्कृष्ट, फिर युक्त का जगन्य मध्यम उत्कृष्ट, और संख्या असंख्याता संख्यात का जगन्य जगन्य। तो जघन्य टोटल पता चल गया और मध्यम का पहली राशि पता चल गई है ना। हाँ, पहली दूसरी तीसरी उसमें जोड़ते जाओ, पर मतलब लास्ट नहीं पता चली, जोड़ते जाओ जहां तक जोड़ना है, लास्ट प्लस नहीं प्लस पता 1 चली। करके जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे तो मध्यम आते जब तक कहाँ तक अपन जोड़ेंगे को उसको? उत्कृष्ट असंख्याता संख्या पता नहीं चलेगा तब तक लास्ट हाँ, संख्या तो उसको मध्यम की लास्ट मालूम नहीं पड़ेगी। एक उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात तक जोड़ेंगे। उत्कृष्ट संख्याता संख्यात जानने के लिए हमको कौन सी संख्या जाननी जरूरी है? जगन्य परित अनंत।
जगत परित अनंत, हम लोग हाँ अनंत में पहुंच गए। हाँ हाँ, छोटी सी संख्यात नहीं गिन सकते हैं, पर हम कहाँ पहुंच गए। किसकी देन है ये? केवल ज्ञान की देन है कि हम परित को जानने की क्षमता आ गई हमारे में कि अनंत क्या है, हम उसको जान सकें। इतनी बड़ी बात है ये। तो जघन्य बहुत बहुत मजेदार चैप्टर आने वाला है, बहुत आनंददायक। अपनी क्षमता को नापिएगा, कितनी क्षमता है हमारे में। जघन्य परित अनंत के निकालने की विधि, शलाका त्रय निष्ठापन। क्या नाम है? शलाका त्रय निष्ठापन। शलाका का हम लोग जनरली अर्थ जान ही गए हैं, गिनती। अब यह कहते 3 राशियां स्थापित करो। कौन कौन सी? विरलन, देय, शलाका। विरलन से आपका परिचय है, देय से भी परिचय है, शलाका से भी परिचय है। एक बार विरलन दे करके शलाका में से घटाना कुछ समझ में नहीं आया। हर बार विरलन दे विधान करके एक एक शलाका कम कम करते जाना, ये भी सेंटेंस कुछ पल्ले नहीं पड़ा। जब शलाका शून्य हो जाए तो वह एक बार निष्ठापन है। कुछ नहीं आया। जो अंत में राशि आएगी वह महाराशि है। इन्होंने तो अपना लिख दिया, अब हम लोग समझते हैं इसमें है कि नहीं। हाँ, ये चलिए उदाहरण निकालिए। शलाका त्रय निष्ठापन क्या होता है? यहाँ शलाका त्रय निष्ठापन में जो देय और राशि में जो राशि दी जाएगी, वो कौन सी राशि दी जाएगी? ऐसे उदाहरण में तो 2 है, लेकिन वास्तव में राशि कौन सी दी जाएगी? जघन्य असंख्याता संख्यात शलाका त्रय निष्ठापन में जो लास्ट राशि है अपनी, जघन्य असंख्याता संख्यात, क्योंकि लास्ट राशि ही सब जगह आ रही है ना, वो दी जाएगी। पर वो तो बहुत बड़ी है। होता क्या है शलाका त्रय निष्ठापन? पेज तो नंबर नहीं है। उदाहरण 2 का शलाका त्रय निष्ठापन, 2 का शलाका त्रय निष्ठापन बता रहे हैं। 45 पेज पे है ना? पेज मेरे वो उसमें नहीं आ रहा है। 44, 45 जघन्य परित अनंत निकालने की विधि। हाँ, उसमें जो उदाहरण है ना, वहां पर आ जाइए। उसके बाद ये भाषा समझ में आएगी। पहले उदाहरण समझा देते हैं, तो फिर अपने को, फिर उसके बाद भाषा पढ़ेंगे। शलाका त्रय निष्ठा 48 पेज नंबर। तो ये कह रहे हैं हमने शलाका त्रय निष्ठापन में 2 लिया है, सिर्फ 2, सबसे छोटी। इससे छोटी संख्या तो गणित में आती नहीं है अपने, है ना। हम लोग पहले ही जान गए जघन संख्यात है, इससे छोटा तो कोई होगा नहीं। सबसे छोटी राशि का अगर हमको शलाका त्रय निष्ठापन करना है तो हम 2 का तो कर पाते हैं कि नहीं, देखते हैं, चलते हैं। तो क्या कह रहे हैं इसमें? पहले शलाका त्रय निष्ठापन का अर्थ बताइए ना। त्रय निष्ठापन क्या मतलब है? शलाका माने काउंटिंग, त्रय माने 3 बार, यानी 3 बार शलाका करना, 3 बार गिनती करना। लेकिन कैसे करना? विरलन दे शलाका से करना। यहाँ खाली विरलन दे नहीं है, यहाँ विरलन दे शलाका भी आ गई। वो क्या है हम अभी इसमें समझते। उदाहरण 2 का शलाका त्रय निष्ठापन। इसमें क्या करना है? विरलन भी 2 रखना है, दे, चूंकि हम 2 का समझ रहे इसलिए 2 रखना है, बाकी वास्तव में तो संख्या दूसरी है। विरलन भी 2 रखना है, दे भी 2 रखना है, शलाका भी 2 रखना है। अब इसमें क्या करना है? एक बार विरलन दे करके और शलाका में 1 घटाना, कि भाई हमने एक बार विरलन दे कर लिया। तो जैसे 2 को 2 से गुना किए, देख रहे होंगे, विरलन दे शलाका दोनों, तीनों में 2-2 लिखा हुआ है। प्राप्त राशि हमने एक बार विरलन दे किया, 2 का 2 से गुना किया, 2 दे था, विरलन 2 है तो दोबारा और विरलन करेंगे। अभी एक बार, पहली बार विरलन किया तो आया 4। तो हमको शलाका की कितनी बार? शलाका भी 2 बार ही निकालनी है। एक बार शलाका हो गई, एक बार हमने विरलन दे निकाल लिया, तो 2 में से 1 घटा दिया, 1 आ गया। वापस क्या करना है? जो राशि प्राप्त हो उसका विरलन दे करना है। जो राशि, यानी राशि कौन सी प्राप्त हुई है? 4। अब 4 को विरलन करना है, 4 को ही दे करना है। तो जब और क्या नाम है, सो शलाका 2 से 1 बच गई थी,
अब आगे गए 4 की 4 शलाका, 4 का 4 विरलन दे करेंगे तो संख्या क्या आ गया 256 आएगी ना। 4 को 4 बार गुना करेंगे तो, क्योंकि शलाका हमने 2 बार कर ली तो शलाका 0 हो गई। ये पहली बार शलाका त्रय निष्ठापन हुआ, पहली बार। हमको करना कितनी बार है? 3 बार है। तीसरी बार शलाका 2 बार, शलाका 2 बार कर ली, मतलब क्या हुआ? शलाका जो एक ही तरह की राशि बिरलन में भी देनी है, दे में भी देनी है, शलाका में भी देनी है। अब आप बिरलन दे जितनी बार करते जाओगे एक एक संख्या शलाका में कम करते जाओगे कि भाई ने एक बार हमने बिरलन दे कर लिया तो 2 में से 1 चला गया, फिर एक बार और बिरलन दे कर लिया 4 तो फिर 2 बार शलाका करनी थी, 2 बार शलाका हो गई। मतलब जिसकी शलाका है जो विरलन दे की गिनती है। हाँ है ना, विरलन दे की गिनती है कि विरलन दे आप कितनी बार करोगे। तो ये ऊपर वाले में 2 माइनस 1 कैसे आया? एक बार कर लिया ना, 2 गुना 2 4, एक बार बिरलन दे कर लिया तो 2 में से 1 घट गया, एक बार शलाका बची है करनी, तो फिर आपने 4 पर 4 बिरलन दे कर लिया, वो एक में से -1 होके 0 आ गया। तो जब तक शलाका नहीं 0 आए तब तक बिरलन दे के द्वारा जो राशि प्राप्त हो उसको वापस उसी को बिरलन दे बना करके मल्टीप्लाई करना है। इसमें समझेंगे कि सिर्फ 2 का किए हैं और 2 बार किया, 2 ही बार किए हैं या 2 को लेके किए तो 256 आ गया, समझिएगा। और पहली बार शलाका हुआ है। अब दूसरी बार शलाका के लिए क्या करेंगे, इस 256 को बिरलन करेंगे, 256 को दे करेंगे, 256 को शलाका करेंगे। अब करना क्या है, 256 पर पावर 256 है ना, 256 पर 256 का पावर करना है। वहां पर 2 का 2 पर पावर था तो 2 दूना 4 कर लिए। अब 256 गुना 256 आप करें तो एक बार माइनस हुआ तो 255 बार अभी शलाका करनी है। अब 256 को 256 से करने के लिए अब आप बताइए कि दोबारा उन्होंने क्या कर दिया है, 256 पर पावर 256 ही लिख दिया, क्योंकि दोबारा लिखने की अब ताकत ही नहीं है। वो तो इतनी बड़ी राशि हो गई कि लिखने की ताकत ही नहीं है। 256 को 256 बार लिख करके मल्टीप्लाई करना ये संभव ही नहीं है। चलिए कर लिए, जैसे तैसे मान लीजिए उसको कर लिए। अब क्या हो रहा था कि जो प्राप्त राशि होती थी वो बिरलन बन जाती थी और वही देय बन जाती थी। अब 256 पर पावर 256 बिरलन हो गया, देय भी वही हो गया। अब वापस इसको गुना करेंगे तो फिर एक शलाका और कम होगी, यानी 254 हो जाएगी। यहाँ एक बार करके छोड़ दिया गया क्योंकि कर ही नहीं, 256 पर पावर 256 करने की किसमें हिम्मत है, उतनी बड़ी राशि दे करके फिर उतनी बड़ी राशि पर वही पावर है ना, क्योंकि उसी को बिरलन करना, उसी को दे करना है। तो जो 256 पर पावर 256 करके राशि आई उसको फिर विरलन करना है, उसी को फिर दे करना है। अब सोचिए फिर उस राशि को उसी राशि से मल्टीप्लाई, उतनी बार मल्टीप्लाई लिख लिख के करना कितनी बड़ी हो सकती है। और ये कहाँ किसको लेने से हुई है, मात्र 2 को लेने से। क्या लिया हमने, मात्र 255 बार करना है। 256 को 256 बार मल्टी, 256 को अगर 256 से करना रहता तो यहाँ आई संख्या लिख ही देते, ये तो छोटी संख्या थी। लेकिन 255 बार करना है ना उसको। हाँ बार तो करना ही। अभी एक 256 को 256 दे करके एक बार किए तो 256 में एक शलाका खत्म हो गया तो 255। अब 256 पर पावर 256 करके जो संख्या आई वो संख्या को दे करिए और उसी को फिर विरलन भी करिए, यानी उस संख्या को फिर उतनी बार लिख कर मल्टीप्लाई करिए तो 254 होगी। ऐसे करते करते इस शलाका को 0 करना है, 0 करना। अभी ये दूसरी बार शलाका त्रय निष्ठापन हुआ है, वो करे नहीं है, बोलने के लिए हुआ है। इससे 256 बार शलाका खत्म होने के बाद वहां जो संख्या आएगी तीसरी शलाका त्रय निष्ठापन पर, वो विरलन बनेगी, वो देय बनेगी और वो शलाका बनेगी। तो पहले राशि महाराशि
दूसरी बार महा महाराशि और तीसरी बार फिर महा महा महाराशि हो जाएगी। तो इस तरह से करते करते 3 बार इसको करना है। हम लोगों ने 2 को लेके चले, एक बार तो सलाका त्रय कर लिए, चूंकि 2 ही बार करना था। तीसरी बार में तो एक बार भी सलाका माइनस नहीं करे, एक बार भी नहीं करे। लिखित में कागज में जरूर हो गया है पर हम नहीं कर सके। ये हालत हमारी कहाँ है? जब हमने 2 को लिया है तब। ये क्या सलाका त्रय निष्ठापन होने के बाद में जघन्य परित अनंत आ गया? सलाका त्रय निष्ठापन वाली संख्या कौन सी है जो हमने 2 रखी है? म्यूट करेंगे क्या आप लोग? जो हमने 2 रखा है, 2 है ना, जघन्य संख्या, उसे छोटी संख्या नहीं। हम 2 का सलाका त्रय निष्ठापन कर रहे थे तो दूसरे निष्ठापन में हम 1 कदम भी नहीं चले। रखनी कौन सी संख्या है? वास्तव में संख्या कौन सी रखनी है? जघन्य परित अनंत। जघन्य परित अनंत तो निकाल रहे हैं बहना मेरी, निकाल रहे हैं। जगन्य संख्याता संख्या। हाँ, जगन्य संख्याता संख्यात। जघन्य असंख्याता संख्या। असंख्यात। हाँ, लास्ट में वही निकाले है ना। अब सोचिए, एक बार भी निकलेगी क्या? यहाँ जघन्य असंख्याता संख्यात छोड़ दो, उत्कृष्ट संख्यात का नहीं पता, उसकी इस कुंड में जाके उत्कृष्ट संख्यात निकला है। भाव भाषणा करके देखिए। और ये जो अनंत आ रहा है ये सक्षय अनंत आएगा, खत्म होने वाला अनंत आएगा। और अभी इससे थोड़ी आ रहा, अभी तो अनंत लाने के लिए बहुत कार्य करना पड़ेगा। तो ये सलाका त्रय निष्ठापन कितनी मजेदार चीज है। हाँ, विरलन दे को करो, शलाका में 1 घटाओ, फिर जो राशि आए उसी को विरलन करो, उसी को दे करो, फिर शलाका में घटाओ 1, फिर जो राशि आए उसको विरलन करो। तो एक रहता ना कि भाई 2 को 3 बार करना था तो कर देते, वो तो जो राशि विरलन दे से प्राप्त हो रही उसको वापस विरलन दे करो। यानी जघन्य असंख्याता संख्यात पर पावर जघन्य असंख्याता संख्यात, तो जघन्य असंख्याता संख्यात पर पावर जघन्य असंख्याता संख्यात, ये मल्टीप्लाई होगा क्या? क्योंकि जघन्य परिता संख्यात, जघन्य असंख्याता संख्यात बार हमको लिखना पड़ेगा। पहले ही सलाका त्रय निष्ठापन की पहली संख्या में हमको क्या विरलन ले रहे हैं? जघन्य संख्याता संख्यात, और दे भी ले रहे हैं जघन्य संख्याता संख्यात, और विरलन पर दे का क्या नाम है, सो दे को विरलन के जितना बिखेरना है। यानी जघन्य असंख्याता संख्यात को जघन्य असंख्याता संख्यात बार लिख करके मल्टीप्लाई करना है, और तब जघन्य असंख्याता संख्यात में 1 घटेगा। राशि को समझने की कोशिश करिएगा, दिमाग के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। ये तो समझने से भी बहुत 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 परे हो गई, बहुत। ये तो मतलब, और ऐसी कितनी बार करनी? 1 बार शलाका शून्य हो गई तो फिर जो वो महा राशि आई फिर उसको विरलन दे करो, फिर उसको शलाका लो, फिर वो 1 बार शलाका शून्य आई, फिर उसको विरलन लो, दे लो, शलाका लो, फिर उसको 0 करो शलाका को तीसरी बार, तब जाकर के जो राशि आएगी महा 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 राशि, वो हुई सलाका त्रय निष्ठापन के बाद की राशि। मतलब ये 200 जो 56 है वो 55, फिर 54, फिर 53, फिर ऐसे ये 0 करने के बाद नेक्स्ट स्टेप। 0 करने के बाद जो वहां पर जो आएगी लास्ट राशि, प्राप्त राशि जो आएगी, उस राशि को फिर अब तीसरी बार लिखना है, विरलन दे शलाका, तीनों में लिखना है। वही राशि शलाका में भी लिखनी है, और फिर उसी राशि में फिर 1 घटा के फिर वही स्टेप। हाँ, फिर वैसे करते जाओ, 1 घटाते जाओ, करते जाओ, 1 घटाते जाओ। जो राशि आती है उसी को विरलन मानो, उसी को दे मानो, फिर उसको विरलन दे करने के बाद फिर शलाका में 1 घटाओ,
फिर जो विरलन देश राशि आई उसको वापस विरलन मानो, उसको देय मानो, फिर करने के बाद में फिर एक शलाका में घटाओ, फिर जो विरलन देश से राशि आई है उसको फिर विरलन मानो, देय मानो, और फिर विरलन दे करके जो हो एक फिर शलाका कम करो। तो इस तरह से इसमें 3 बार शलाका को शून्य करना होगा प्राप्त राशि ले करके, तब शलाका त्रय निष्ठापन होगा। है ना कितनी अद्भुत चीज, पहले सुने हैं क्या? नहीं सुना दीदी, अभी पहली नहीं बार दीदी। सुन रहे हैं। पहली बार पहली मैंने बार ही धर्म सुना पढ़ा ही पहली बार ही है, खाली तत्वार सूत्र बता पढ़ा, पहली बार ही पढ़ा है। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अनंत मतलब अनंत जानने का काम तो नहीं है, लेकिन अनंत केवली के द्वारा काउंटेबल तो है। हाँ, केवली के द्वारा जाना जा रहा है, लेकिन वो अनंत आखिर अनंत बोल दिए, 3.5 अक्षर है, हम लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं अनंतो कर्म बनता, अनंत ऐसे बोलते हैं जैसे कोई नींबू नारंगी हो, है ना। उस अनंत को शुरू में कहा गया भाई क्यों इसको पढ़ना चाहिए भैया, पंच परावर्तन की ये जानने के लिए कि जो हम असंख्यात प्रदेश कहते हैं आकाश के, कि हर प्रदेश तुम्हारा जन्म मरण स्थल ही रही है। तुम कितने बार किए होंगे? असंख्यात ही बार तो किए होंगे ना, तो एक पूरा हो गया होगा। वो बताना चाह रहे हैं कि देखो असंख्यात कहाँ है, तुमने कितनी बार किया है। जो हम कह देते हैं आत्मा में अनंत गुण है, वो अनंत गुण कितने, अब सोच के देखिए। अब इसी अनंत को हम और आगे वाले अनंत को छोड़ दीजिए, इसी अनंत के द्वारा भाव भाषण भाएं कि आत्मा में कितने गुण हैं। ये सबसे छोटा अनंत है। इतने गुण हैं क्या? और अभी निकला नहीं है, अभी 1 मिनट, इस लाकात्रय निष्ठापन अभी निकला नहीं है अनंत, अभी तो बहुत दूर है हम अनंत से। हाँ, ठीक अभी बात है। बहुत दूर है। ये तो ये नहीं है, मध्यम असंख्यात असंख्यात चल रहा सब अभी। अभी तो मध्यम असंख्यात असंख्यात बहुत दूर जाएगा, अभी निकला नहीं है। तो सोच के देखिए, जिस आत्मा के हम धनी हैं, या जो हम आत्म स्वरूप है, जिसमें हम गाना गाते रहते हैं भगवान के सामने, यानी भगवान को बताते रहते हैं भगवान इसमें अनंत गुण है, भगवान इसमें अनंत गुण है, मेरे में भी अनंत गुण, आप में भी अनंत गुण है। ये हम बहुत बढ़िया से जयमाल में गाते रहते हैं। कितनी कुछ भाव भासना हो कि अनंत गुण कितने, आखिर में ऐसे कौन से गुण है जो अनंत गुण, इतने गुण, बाप रे बाप कितने गुण। और अभी तो आया नहीं अभी अनंत, अभी यहीं पर थराहट हो रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं आया। अभी तो मध्यम असंख्यात असंख्यात, इससे ज्यादा प्रदेश तो आकाश में है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब इतने अनंत गुण हैं आत्मा में, तो अवगुण कितने हैं? हम लोग तो अवगुणों से भरे पड़े हैं। आत्मा में अवगुण नहीं है, आत्मा में अवगुण नहीं है, आत्मा में तो गुण ही गुण है। विभाव पर्याय में अवगुण है, आत्मा में एक भी अवगुण नहीं है। ये दीप समुद्र इतने हैं, मध्यम असंख्यात संख्यात है। ये दीप समुद्रों की संख्या है। जो हम लोग कह देते हैं ना, दीप एक राजू है। चित्र बनाने बैठो, जिसको हमको थोड़ा सा अगर आता है तो हम किसी को पढ़ाते, एक राजू है, बस एक राजू है, उस राजू को समझिए। लेकिन इसको अगर दूसरी तरीके से देखें कि हमारे अंदर इतने अनंत गुण हैं, अनंत गुण हैं, और अवगुण भी चाहे विभाव ही हो, वो भी अनंत होंगे जरूर, क्योंकि गुण तो दिखते नहीं हमको। लेकिन हर चीज का ना, हर गुण का प्रतिपक्षी नहीं होता है ना, हर गुण का प्रतिपक्षी नहीं होता है। तो अवगुण भी बहुत है, लेकिन सारे भाई अवगुण गुण के प्रतिपक्षी, तो सारे गुण का प्रतिपक्षी जैसे आत्मा चेतनत्व गुण है, तो इसका विभाव गुण हमारे में थोड़ी है, जड़त्व थोड़ी है हमारे में। समझना चाह रहे हैं ना जो हम कहना चाह रहे हैं? जैसे भाई 100 नंबर का पेपर है, कोई एकदम कुछ नहीं लिखा तो उसको -100 मिल गया, 0 मिल गया, तो वहां तो उसका वैसे का वैसे प्रतिपक्षी है। आत्मा के सारे गुणों का प्रतिपक्षी गुण नहीं है, प्रतिपक्षी अवगुण नहीं है। जैसे चेतनत्व है, उपयोग है, इनका कोई प्रतिपक्षी नहीं, वो आत्मा का है, अपना ही है, उसका कम बेसी जो हो, लेकिन है, मतलब विभाव के चलते कम प्रकट होना अलग बात है, पर वो तो सारे गुण प्रतिपक्षी तो है नहीं। तो अवगुण भी उतने हो ये कोई जरूरी नहीं है।
बाकी हम तो ये कहते हैं कि कितने अवगुण जानने की क्या जरूरत है, जितने अवगुण आपकी बुद्धि में, हम लोग की बुद्धि में जितने अवगुण आ रहे हैं हम उतने ही छोड़े ना बाबा। कितने हैं जानने की क्या जरूरत है, जरूरत ही नहीं। जितने हमारे जानने में आ रहे हैं हम उतनों को छोड़े ना। हाँ नहीं कितनों है, को लेकिन छोड़ेंगे इससे मेरा एक और क्वेश्चन है कि ठीक है ये तो गुण की अवगुण की बात हुई, लेकिन अनंत अनंत कर्म तो बांधे हुए ही हैं, हम लोग बंध रहे हैं, हर प्रतिपल बंध रहे हैं, तो उस बंद रहे ना तो खिर भी नहीं तो रहे ना। नहीं मेरा कहना जितनी नहीं, खिर भी रहे हैं, खिर भी, लेकिन बंद ज्यादा रहे हैं, खिर कम रहे हैं, क्योंकि हम लोग अच्छे काम तो कम ही करते हैं, तो खिरेंगे कहाँ से? नहीं उससे उससे फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट। अच्छे बुरे काम से समय प्रबंध में कोई अंतर नहीं पड़ता। एक डिब्बा है, आपने उसमें चीनी डाली, मोटी डाली या महीन डाली, आपने डब्बा भर के चीनी डाली। बुरा कर्म कर रहे हैं तो अशुभ प्रकृतियां आ जाएगी। अच्छे काम कर रहे हैं तो भी समय प्रबंध बंधेगा, बुरा काम कर रहे हैं तो भी समय प्रबंध बंधेगा। बुरा काम कर रहे हैं तो भी समय प्रबंध खीरेगा, अच्छा काम कर रहे हैं तो भी समय प्रबंध खीरेगा। उससे काउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काउंटिंग में थोड़े से प्रदेशों में फर्क पड़ता है योग की चंचलता से। योग बहुत ज्यादा होता है तो समय प्रबंध बहुत बड़ा हो जाता है, योग कम रहता है तो समय प्रबंध थोड़ा सा, लेकिन वो कहलाता समय प्रबंध है। एक समय में जितने कर्म वर्गणाएं बंधे उसका उसका नाम समय प्रबंध है। अब वो सब चीज में तो ऐसा चलता ना, कथन अभव्यों का अनंत गुना। अब अनंत गुना कितना अनंत गुना, एक परफेक्ट राशि नहीं है ना, कहीं पर भी परफेक्ट राशि नहीं कि आप उसको कह सकते हैं भाई इस समय इतने बंधे, इस समय एक, चूंकि प्रदेश किससे आते हैं, योग से आते हैं, तो योग ज्यादा चंचल रहता है तो ज्यादा प्रदेश आ जाते हैं, योग कम चंचल रहता है तो कम प्रदेश आते हैं, ये फर्क पड़ जाता है। पर समय प्रबंध तो कम वाला भी कहलाएगा, ज्यादा वाला भी समय प्रबंध। एक समय में बंधने को समय प्रबंध कहा गया है, तो वो एक समय प्रबंध बंध भी रहा है और खिर भी रहा है। नहीं तो जब समय प्रबंध बन रहा है, खिर रहा है, तो फिर हम लोग कर्मों के, तो फिर हमारे कर्म इकट्ठे क्यों होते जा रहे हैं? बताइए जी, कर्म कांड पढ़ने वाले, बहुत चर्चा हुई थी, टेबल वगैरह सब बताया गया था आप लोगों को। भी समय प्रबंध है, बंदो खिरो 1.5 गुना तो हमेशा उसमें रहेंगे स्टॉक में। हाँ, 1.5 गुणहानि हमेशा रहता है। अब ये 1.5 गुणहानि आपको समझाने के लिए तो क्या है ना, जैसे आप तो खैर तुरंत समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, है ना, एक बहुत बड़ा फ्लैट लिया आपने, बैंक से लोन लिया, बैंक 6 महीना तुमको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी आपने कर्म बांधे, वो आवली एक आवली उदय में नहीं आएगा, 6 महीना आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद वो जब तक 20 वर्ष में आप उसको चुकाने वाले हैं, तो 20 वर्ष के हिसाब से वो ये कर देते हैं, उसकी क्या उसको कहेंगे, महीने की महीने किस्त क्या बांध कहते हैं, इंस्टॉलमेंट हाँ इंस्टॉलमेंट कर देते हैं। इंस्टॉलमेंट। हाँ, तो उसी तरह से ये कर्म आवली परमाणु उदय में नहीं आते हैं। और जैसे आप आज लिए लोन, उसका 6 महीना आपको नहीं देना पड़ा, फिर आप 1 महीने के बाद लोन ले लिए, फिर उसका 6 महीने नहीं देना पड़ा, फिर 1 महीने के बाद आप लोन ले लिए किसी चीज के लिए 6 महीना। लेकिन जब किस्त चली तो तीनों की किस्त चल रही है ना, तीनों की किस्त एक समय आकर के, तीनों की, जो पहले बांधे उसके पहले से किस्त चालू हो गई, जो उसके बाद बांधे उसके बाद किस्त चालू हो गई लिए। तो यहाँ तो आप चूंकि लोन ले रहे हैं तो संसार में ले रहे हैं, तो कर्म तो क्या प्रतिपल बंध रहे हैं, तो उसमें से कुछ पहले के बंधे हुए प्रदेश आते हैं, कुछ उसके पहले के बंधे हुए प्रदेश आते हैं, कुछ उसके पहले के यानी मान लीजिए कि 6300 कर्म बन रहे हैं, तो वो सारे समय का मिला करके 6300 उदय में भी आते हैं। ऐसा उसका वो टेबल बनती है। ठीक उसी तरह से वो समय प्रबंध उदय में भी आता है, और फिर भी 1.5 गुणहानि रहती है, वो इसी कारण से रहती है। वो एक मत्स्य रचना है उसकी, कर्मकांड जी में है उसका पूरा वर्णन। चलिए, अपने इसको समय हो गया क्या दीदी? एक खाली ये बता दीजिए ना, जीवों का अभव्य का अनंत गुणा मतलब क्या हुआ इससे? मुझे समझ, अभव्य का अनंत गुणा बोलते हैं ना अपन, सिद्धों का अनंत भाग और अभव्यों का अनंत गुणा, तो अभव्यों का अनंत गुणा क्या है? मतलब कैसे अभव्य से भी हम अनंत गुणा ज्यादा हैं,
अभव्य जीव जितने हैं उसको अनंत से गुना कर दीजिए, उतना समय प्रबद्ध बध रहा है। अथवा जितने आज तक सिद्ध हो गए हैं उसमें अनंत का भाग दे दीजिए, भागफल जितना आए उतना बंध रहा है। कहने का मतलब दोनों संख्या बराबर सी है, सिद्धों का अनंतवा भाग कह दो अथवा अभव्यों से अनंत गुना कह दो। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है ऐसी संख्या में, भाई सिद्ध तो बढ़ रहे हैं ना, अभव्य तो नहीं, जीव तो बढ़ते नहीं है। जीव तो जो भव्य है वो भव्य है, जो अभव्य है अभव्य है, वैसे के वैसे अनादिकाल से ही है। तो इसीलिए तो अनंतवा अनंतवा अनंत के अनंत भेद हो गए, है ना। अनंत के असंख्यात के असंख्यात भेद, संख्यात के संख्यात भेद, अनंत के अनंत भेद। तो अनंतवा कह के अनंतवा का सिद्ध जो मान लीजिए अनंत वर्ष पहले हम जो भी सिद्ध अनंत थे, आज अनंत वर्ष के बाद भी सिद्ध अनंत है, और अनंत वर्ष बीत जाएंगे तो भी सिद्ध अनंत है, और अनंत का भाग अनंत ही कहलाएगा। इस तरह से इसको समझना चाहिए। ठीक है। तो दीदी ऐसे भाग दे रहे हैं, एक सेकंड, सिद्ध की राशि में तो भाग दे रहे हैं, उसको गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब सिद्ध और ज्यादा है, अभव्यों से बहुत ज्यादा है। सिद्ध तो अभव्य राशि तो आप लोग, अरे भाई आप धारा में नहीं थे क्या? थे ना? मैं नहीं थी दीदी। अभव्यों की राशि कितनी है? कैसे राशि कितनी है? तो हो ही नहीं सकती है, अक्षय अनंत। अभव्यों की राशि कितनी है? भूल गए ना? यानी हमको 14 धारा भी पढ़ानी पड़ेगी। वो मैं नहीं पढ़ पाई थी, इसलिए मुझे तो मोटी मोटी चीज याद रखनी चाहिए, है ना, मोटी मोटी चीज याद रखनी चाहिए। इतना भूलने का स्वभाव ठीक नहीं है। और उसके पीछे एक ही चीज है कि दिमाग में है नहीं कि हम याद रखें, अरे आज जो पढ़ाया गया था कुछ भी हो जाए, चाहे खाना छूट जाए, हम तो उसी को दोहराएंगे, उसी को दिमाग लगाएंगे, तो फिर नहीं भूलेंगे। वो चीज आप लोग नहीं करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हो सकता है आप लोग को बुरा लगता हो, और जो आदमी समझाता है ना उसको तकलीफ होती है, जो नहीं समझाता उसको तकलीफ नहीं होगी, आप याद करो या ना करो, है ना। उसको क्या है, ठीक है पढ़ा दिया, पढ़ गए, आगे निकल गए। पढ़ाने वाले को भी याद नहीं है तो आपको क्या याद कराएंगे वो। लेकिन जो आप पर बहुत मेहनत कर रहा है और इस भावना से कर रहा है कि याद हो जाए, बार बार चीजों को बता रहा है, उसको तो तकलीफ होती है ना मन में, जब याद नहीं सही बात है, उसको तकलीफ होती है। क्योंकि मेरा मकसद कुछ ये नहीं है। आज एक बहुत अच्छी बात आई, कोई विद्वान से कोई पूछा कि आप अगर लोगों को पढ़ाओ तो कितना लोग विद्वान बन जाए, जैसे आप लोग हमको कहते रहते तो जबरदस्ती। एक मिनट। तो उसने कितना अच्छा उत्तर दिया। पहला उत्तर दिया कि कोई जरूरी आप मैं बहुत अच्छा जानता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छा बतला सकता हूँ, पहला। दूसरी बात बोले, इसलिए मैं यह बात इसलिए कहता हूँ कि मैं लाख कोशिश करूं, जिसको मैं सिखाऊंगा जब तक वो सीखना नहीं चाहेगा, मेरे बतलाने से वो कभी भी विद्वान नहीं होगा। मुझे आज ये बात आज ही सुनने को मिली, मेरे को इतनी लगी कि एकदम परफेक्ट वही बात घट रही है मेरे साथ। मैं कितना भी माथा खपा रही हूँ, क्योंकि जब तक आपके अंदर याद करने की लगन नहीं जगेगी, मैं कितना भी माथा खपाऊंगी नहीं याद होगा। अब ये अभव्य की राशि जिस समय 14 धारा चली होगी, उसने पता नहीं कितनी बार बोले होंगे हम, और ऐसे भी कहीं पर आता है तो बोल देते हैं। जगन युक्तानंत नहीं है, युक्तानंत है। युक्तानंत सच्चे है कि अच्छे है? हाँ, सच्चे है कि अच्छे? ये सक्षय है। सक्षय है, बहुत अच्छा। चलो किसी एक को तो याद आया, तो ये तो प्रमाण हो गया कि मैंने पढ़ाया है। कम से कम ये प्रमाण तो हो गया ना, कोई ये तो नहीं कहेगा कि बिना पढ़ाए पूछ रहे हैं। एक बार इसका आंसर दोबारा बताइए ना, कितना सक्षय? आएगा 14 धारा। अभी मत जानी, अरे भैया जो देखिए हम लोग में क्या हो रहा है ग्रुप के अंदर, आगे जानने की लगी रहती है। आगे मैं आप लोगों को नीलू दीदी का एक उदाहरण की सुनाई थी कि वो पंडित जी क्लास से निकाल देते थे,
क्लास से निकाल देते थे, लेते नहीं थे क्लास में, कोई दूसरा पेज देख लेता था। तो पढ़ने का यही तरीका कि आप जो चीज बताई जा रही है उस पर हाईलाइट करिए ना। आप अभी आप आगे की हाईलाइट क्यों करना चाहते हैं? ये तो याद होता ही नहीं है, कल अगर पूछेंगे तो हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे। मैं भी नहीं बता पाती हूँ, आप ही की बात नहीं करती हूँ बच्चों की। जिसको भाई जब तक आप जुगाली नहीं करोगे ना, जब तक नहीं याद होगा, सीधी सी बात है। नींद नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। मुझे, मैं पढ़ा रही हूँ तो नींद नहीं आ रही, पूरी रात में जगन परितानंत में एक जोड़ने पूरी मतलब ऐसे करते करते 2 बज गई। हल्की सी नींद आए और वो पता नहीं चलते, भाई क्लास थोड़ी चल रही, मेरे दिमाग में ऐसे क्यों आ रहा। जैसे तैसे करके फिर पहले सोची समाई कर लो, नींद नहीं आती है, दिमाग घूम रहा है, फिर सोई तो यही सब दिमाग में आता रहा। नहीं, नींद नहीं आई मेरे को कई बार रात में मैं अपने को ऐसे टटोलती रही कि मैं तो सो रखी हूँ ना, मेरे को ये सब क्यों आ रहा है, क्यों सपना आ रहा है।